कल को आसान बनाने के लिए आपको कहीं भी से कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज आप अपने भविष्य में नहीं सोच रहे हैं तो कल बनाना है। कल को एक आसान बनाना है, क्योंकि आज हमारे दिन कैसे चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, मगर उसे अच्छाई के लिए कुछ करना क्या पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगी। तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये सोचो आप बिना मेहनत के हमें कुछ फल मिल सकता है, बिना मेहनत के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, ये तुम्हारे लिए नो पॉसिबल है। तो कल के आसान बनाने के लिए हमें आज आपको कड़ी मेहनत ही करना पड़ेगी, तब आप लाइफ में क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। दूसरा है सपनों को अपन सच बनाते हैं। देखा होगा कभी कभी सपनों हमें बहुत से ऊंची मंजिल तक पहुंचा देते हैं, मगर स्वयं देखो तो कुछ नहीं है। स्वयं वैसे की जिंदगी है जो जिंदगी जीते हैं ना वो। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक मोटिवेशन में इसलिए बताया गया है कि जिंदगी जब भी है, हमारे सपने हैं, हम सोच सकते हैं बहुत ऊंचा है, मगर करना किसको पड़ेगा। देखा होगा नाइट में हम सोते हैं तो सुबह बहुत कुछ नाइट में देखते हैं, और सुबह जब भी हमारी आंखें खुलती हैं तो सब कुछ वैसा का वैसे नज़ारा आता है यार, जैसे कि वैसे। तो इसलिए कहा गया है सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है कि हमें लाइफ में क्या बनना है। हमारे सपनों को सच करना है या सपने के सपने ही रह जाते हैं, ठीक है ना। हम अपने सपनों पर कभी कभी ध्यान दिया करेंगे, ध्यान दिया जाए तो भी हमारे वो सपने साकार हो सकते हैं। दूसरा मोटिवेशन ने कह दिया, जमाने में वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, हम पर ताने मारना या फिर हम पे उंगलियां उठाना, ठीक है ना, तो हमें वो ताने और उंगलियां उठाना बहुत दर्द देते हैं, क्योंकि जमाने वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने को औकात नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जिनके पास हमारा व्यक्ति कोई भी हो, हमारा बुरा कौन सोचता है, दूसरे व्यक्ति जिससे हमारा बोलचाल ना हो, जिसके पास हमारा आना जाना ना हो। तो इसलिए कहते हैं लाइफ में वही हमारी बुराई करता है जो हमारे से दूर रहता है, ठीक है ना। हम अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, हमें अपने काम से वर्क मतलब है, मगर दूसरे लोग, हम अपनी लाइफ में सेटलमेंट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो दूसरों को प्रॉब्लम यही आती है यार ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनके हमें छूने तक का हक नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हमें औकात नहीं होती है, क्योंकि हमारे दूसरे व्यक्ति से बोलना आना जाना सब बंद हो जाता है, तो वो व्यक्ति को हम छू भी नहीं सकते, उससे बोल भी नहीं सकते। तो वही लोग हम पर क्या करते हैं, वार करते हैं। वार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी सेटलमेंट लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देते। जलन लाइफ में बहुत पैदा होती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति किस तरह से बढ़े। अरे दूसरे व्यक्ति ने मेहनत की है, उसके सपनों में, उसकी लाइफ में देखो क्या था, कहाँ से कहाँ पर क्या पहुंचा है। तो कभी भी किसी की बराबरी करना है तो किसी से जलना नहीं, क्योंकि लाइफ में जलोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरों से जलो तो फिर इस प्रकार जलो कि हमें भी आगे दूसरे व्यक्ति की तरह बढ़ना है, तब लाइफ सेटलमेंट होती है। हमारी लाइफ में हर चीज का जोड़ा रहता है, जैसे सुख है तो कभी हमारी लाइफ में दुख भी होगा, ठीक है ना। तो हम कभी गरीब भी हैं तो हमारी लाइफ में कभी अमीरी भी आई। तो समय मोटिवेशन नहीं करता है, समय हमें डिपेंड करता है कि हमें समय को किस प्रकार यूज करना चाहिए, अच्छी हमारी लाइफ है, ठीक है ना, हमें किस प्रकार यूज करना चाहिए। दूसरा कहा गया है कि अगर आप सफल होना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको अपने काम में एकाग्रता रखना चाहिए। एकाग्रता मतलब जानते हो, अपने सामने वाले जो वर्क है, अपनी लाइफ में जिस पर आप विचार कर रहे हो, जिस पर आप सोच रहे हो, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। आपने जो सोच लिया आज यार मैं कल से कर लूँगा, आज टाइम लेट हो गया, कल वही काम होता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है हमारी लाइफ में कल कभी नहीं है। तो ये चीज़ हमें बेसिक देखना चाहिए मोटिवेशन की तरह, कि लाइफ में लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। हम तो एक छोटी सी जिंदगी है, जीना है, तो उस लाइफ को सेटलमेंट रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप अपने सफल होना चाहिए, अपनी लाइफ में सेटलमेंट या सफल होना चाहते हो, तो आपको अपने काम में ज़्यादा फोकस देना चाहिए और लोगों पर कम फोकस देना चाहिए, क्योंकि हमारा लोगों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेन क्या है, हमारा फोकस है हमारा सफल होना। क्योंकि जो भी लोग होते हैं, हम असफल रहते हैं तो बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ सभी को छोड़ दो, रिलेशन, अपने पड़ोसियों को, ठीक है ना, अपने बगल पड़ोस के लोगों को भी, तो वो लोग क्या कहते हैं यार ये क्या है,
ये किसी से बोलता भी नहीं, ऐसा ही सही है पागल। तो जो पागलपन है तुम्हारा, वो किसी न किसी दिन लाइफ में एक सेटलमेंट लाइफ बना देगा, सफल बना देगा। तो वही लोग, आप जिससे घृणा करते वो लोग आपसे, वही लोग आपके पास वापस आएंगे। यार तुम अपनी लाइफ से कहाँ पहुंच गए, आप कैसे थे, कहाँ से आज आपके लिए मोटरसाइकिल साइकिल चलनी थी, आपकी लाइफ में यार आज फोर व्हीलर में घूम रही है यार। तो ऐसा सफल होना जरूरी रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी हंसी करता है, ठीक है ना, हंसी करता है, तो उस तौर पर हमें ये देखना चाहिए, लाइफ वही बोलते हैं जो हमारी हंसी करता है। जब अपनी लाइफ में सेटलमेंट हो जाते हैं, सेटलमेंट हो गए, तब वो व्यक्ति हमारे पास आता है, तो उसे लाइफ बोलते हैं। जीने का अधिकार यही है कि जीना है तो शांत रहकर जियो, और लाइफ में सेटलमेंट होना है तो अपने वर्क पर, अपने काम पर एक बार फोकस दे दो। बस 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लाइफ में नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में मालूम है, हम कहीं कार्य करने के लिए जाते हैं ना, तो हम ऑफिस एक अच्छी सी मेहनत 10-12 घंटे नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे के यहाँ जॉब में कितनी धूप पड़ती है, वहाँ पर हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं मालूम है? तब उनको 400 रुपये पगार देते, 500-400। तो इसलिए जो काम आपको लाइफ में करना है, उसे अभी आप सफल बना लो। मेहनत है, पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान फोकस दो। कोई बार वर्क है, पढ़ाई पर हमारा फोकस नहीं लग रहा है, हमें किसी भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड में हमारी रुचि, जाना इंटरेस्टेड है, उसमें जाना फोकस दो। यही नहीं है कि हमारे लिए लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है ना, कि लाइफ में स्टडी पॉसिबल है। अरे हमारी लाइफ स्टडी पॉसिबल से नहीं है, तो हमें किसी भी बिजनेस है, किसी भी तौर पर हमें जिस भी फ्यूचर में आप जाना चाहते हो उसमें जाना चाहिए, मगर सफल होना है तो उस चीज़ पर विशेष फोकस देना चाहिए जिस पर हमारे अंदर एक कुछ हुनर दिखाने का पैदा होता है, ठीक है ना। तो मैं उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी दिया है, शिक्षा के साथ साथ एक मोटिवेशन होना बीच में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे दिमाग में सेटलमेंट नहीं हो पाती हैं। एक मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अच्छे से अच्छे विचारों, बुरे से बुरे विचारों को अच्छे विचारों में परिवर्तन कर देती है, और हमारी लाइफ में कुछ बुरे माइंड में, दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, मगर मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं तो हमारे मोटिवेशन कुछ बदल जाते हैं। यार छोटा सा व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है, तो हमारी लाइफ में हम भी इंसान हैं, वो भी एक इंसान था, मगर बस थोड़ी सी गलती यही रहती है कि उस व्यक्ति ने, जब तुम्हारा ऐश कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट नहीं होना चाहते थे, तब उस व्यक्ति ने कड़ी से कड़ी मेहनत की थी, मेहनत की, आज वो सेटलमेंट हो गया, आज उसके पास बंगला है, फोर व्हीलर है, लाइफ में सेटलमेंट है, लोग वहां से मुलाकात करने के लिए तरस रहे हैं कि यार उस व्यक्ति से मिलना, ठीक है। अभी अभी देखा होगा आपने यूट्यूब पे, वो वायरल हो गया है, तो वहाँ बिल गेट्स भी उसके यहाँ पे चाय पीने के लिए आए, ठीक है? बहुत से लोग हंसी कर रहे थे, यार ये क्या है चाय पीने से। तो यही नहीं है हमारे लिए कॉम्पिटेटिव करना है कि हमारे लिए अध्ययन, मतलब स्टडी होना जरूरी है, शिक्षा होना जरूरी है। अरे शिक्षा इतना होना जरूरी है कि हमें अपनी लाइफ में सेटलमेंट होना है, तो वहां तक हमें कोई भी चीज पर फोकस पड़ना चाहिए, ठीक है। आज भी चाय वाला व्यक्ति देखो, था, करोड़ों की संपत्ति होगी उसके पास, उसने कभी सोचा था यार मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो यार एक लाइफ है, सफल जीवन बनाना है, तो इस चीज पर सफल बनाना है, फोकस इस पे ध्यान रखना, जिस फील्ड में जाना है उस पर हमेशा फोकस पर ध्यान दो, एकीकृत होकर। ये नहीं है कि यार मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे यार कहीं वर्क ऑफिस कंपनी में भी जाना है, अरे कंपनी को ओवर टाइम भी तो करना है, ठीक है, नाइट की ड्यूटी भी करना है, दिन की ड्यूटी भी करना है, तो आपके पास क्या है, कुछ पल्ले खड़ने वाला नहीं मिला है, तो आप सब कुछ खो दो। मेरे हिसाब से एक मोटिवेशन यही है कि आप एक चीज पर फोकस करो, किसी भी स्तर पर जाना चाहते हो, डांसिंग में, मूवी टाइपिंग में, प्ले है, स्पोर्ट्स है, जैसे हमारे खेलने वाली, उनमें हम डांसिंग में, एजुकेशन तौर पर शिक्षा में, किसी में जाने के बाद उसको एक चीज पर डिपेंड कर दो कि मुझे लाइफ में यही बनना है। और मैं एक पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को जाना ना करें, क्योंकि बच्चे को ये देखना चाहिए हमारा बच्चे का किस फ्यूचर में और किस फील्ड में जाना चाहता है। बच्चे का मन स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है और आप बच्चों से कह रहे हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, उसके पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, उसका पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, आप बोल रहे हो बेटा पैसे नहीं है, जाओ आप कहीं अपना बिजनेस करो, धंधा करो, कमाओ, एक सिक्स पढ़े डले, पढ़ने डले हैं, पढ़ने का तरीका बदलो। तो इसलिए कहते हैं उन पेरेंट्सों से, अपने बच्चे का फ्यूचर देखो और उससे पूछो कि किस फील्ड में जाना है।
तो एक जीवन है यार, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। कभी अच्छे दिन है तो कभी बुरे दिन है। समस्या हमारे जीवन में समस्या हमारे जीवन में कभी भी आती है तो बिना किसी कारण के वजह नहीं आती। जो भी समस्या आती है वो किसी बिना वजह नहीं आती। जो समस्या आती है वो अवश्य हमें कुछ ना कुछ सवाल समझा कर ही जाती है। ठीक है ना? देखा होगा जब भी इंसान कहीं एक हाउस में जाता है छोटे से घर में, तो वैसे ही तो वहां पे क्या करता है, वो बार बार जाता है, कहीं नया व्यक्ति जाता है तो उसके कहीं ना माथे में ठोकर लग जाता है। तो एक बार जाता, पहली बार उसे ठोकर खाने से उसे ये सब मिलता है कि आप आइंदा कभी इस घर में आओ तो आपको नौकर ही आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज हम इस पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारी ठोकर लगी थी। ठोकर से हमें कुछ ना कुछ तो सीख मिली थी यार, एक तो एक लाइफ है, ये तो हमें एक ठोकर मिली है। ठीक है ना? और ठोकर बिना वजह नहीं आती है, कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होता है, कुछ ना कुछ तो हमें सीख मिलती है। तो ऐसे ही समस्या हमारे जीवन में आती है, बिना किसी के वजह नहीं आती, कुछ ना कुछ तो रीजन होता है उनका। जब भी समस्या आती है तो उनका एक इशारा हो जाता है। इशारा ये हो जाता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो जीवन में कुछ नहीं बदलोगे तो बेटा लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? मुझे ये समझ नहीं आता है, आज आप 10-8 घंटे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें अपना टाइम नहीं दे सकते हो, तो आज उस फील्ड में नहीं दे सकते हो तो आप कहीं भी फ्यूचर में अपनी जॉब के लिए जाते हो या कहीं कार्य करने के लिए जाते हो, तो उसमें आप अपनी लाइफ में कैसे सर्व, तो कुछ करना है तो लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होना है। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई हमारी वजह आती है, जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो बिना वजह किसी कारण नहीं आती, उसका भी कुछ रीजन होता है। तो ये वीडियो आप देखें और मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ एक डिसाइड करें कि हमें अपनी लाइफ में कुछ सेटलमेंट। ठीक है? ऐसी मोटिवेशन वीडियो इंग्लिश एक्टर राहुल सर के चैनल पर मिलेंगे, और शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे कि आगे की मोटिवेशन वीडियो को साथ साथ डालते रहेंगे, और अपनी क्लास है वो भी इंग्लिश की क्लास आती रहे।